हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू अवर चैनल शाइस्ता इंजामी ब्लॉग्स। जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं बाराबाटी स्टेडियम कटक के सामने खड़ा हूँ। हमारे पीछे ये क्रिकेट स्टेडियम है और हमारे राइट तरफ अगर आगे बढ़ेंगे तो वहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी है और ये पूरा एरिया है वो बाराबाटी फोर्ट जो है उसके नाम पे ही ये सारे एरिया के नाम रखे गए हैं। तो आज हम आपको बाराबाटी फोर्ट घुमाने ले जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं बाराबाटी फोर्ट को। हालांकि वहाँ पे अब उस तरह से फोर्ट नहीं है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी मौजूद है। 102 एकड़ के क्षेत्र में फैला बाराबाटी किला चौकोर आकार का है और इसके चारों तरफ से 10 मीटर की पत्थर की पक्की खाई बनाई हुई है, जो कि उस दौर में सुरक्षा के दृष्टि से बनाया जाता था। इतिहास से पता चलता है कि बाराबाटी का निर्माण 987 ईस्वी में सोमवंशी वंश के शासक महाराजा मरकता केसरी ने कटक की रक्षा के लिए एक पत्थर के तटबंध का निर्माण करवाया था, जिसे उस समय कटक के नाम से जाना जाता था। किले के जो बचे हुए अवशेष हैं उस तरफ जैसे ही हम मुड़ते हैं तो सबसे पहले गेट के बगल में सैयद बुखारी शाह बाबा का मज़ार मिलता है, जो कि काफ़ी पुराना मज़ार है। और इसी जो किले के अवशेष हैं उसके दूसरे कोने पर शाही मस्जिद है, जिसको मुर्शिद कुली खां ने बनवाया था। इससे पहले कि हम किले के अंदर जाएं, यहाँ पे देख रहे हैं प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का बोर्ड भी लगा है। इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने कब्जे में ले रखा है। ये आगे जो मज़ार है उसको भी हम बाहर से एक बार देखते चलें। इसका जो सामने का गेट है बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है और उस पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी है। ये देखिए, संगमरमर का पूरा ये काम है। ये थोड़ी करीब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इस पर किस तरीके से नक्काशी की गई है। ये देखिए फूल और पत्ते किस तरह से खूबसूरत बने हुए हैं। और अब हम किले के अंदर जाएंगे। किला क्या है, अब तो सिर्फ अवशेष हैं वहाँ पर, लेकिन उसको मेंटेन रखने के लिए वो गार्डन भी बनाया गया है, जो काफ़ी खूबसूरत गार्डन है। तो आइए चलते हैं। बाराबाटी किले के निर्माण की तारीख को लेकर विद्वानों में मतभेद है। ऐसा माना जाता है कि इसके अद्भुत और सामरिक महत्व को देखते हुए राजा अंगभीम देव तृतीय ने अपने सबसे पुराने क्षेत्र चौद्वार से कटक में अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था।
और किला बाराबाटी का निर्माण किया था। बाद में बाराबाटी किला अफगानों के हाथ में आ गया। उसके बाद मुग़ल और मराठा राजाओं ने इसे अपने प्रशासन का केंद्र बनाया। 1803 ईस्वी में ये किला अंग्रेज़ों के हाथों में चला जाता है। काफ़ी आज गर्मी है, ह्यूमिडिटी है बहुत, तो गर्म भी लग रहा है, लेकिन दिखाने के इरादे से आया हूँ तो दिखाता चलूँ। ये देखिए, ये इधर से हम ऊपर जा सकते हैं। ये देखिए, ये पत्थर सब, कोई बिलीव कर सकता है कि हजारों साल पुराने ये पत्थर हैं। और ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ से, ये है, ये असल में बाराबाटी फोर्ट है। और इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, कुछ चीज़ें बस निशानियां हैं, पत्थर हैं, लेकिन इन पत्थरों में हजारों साल का इतिहास छुपा है। देखिए, ये 1000 साल पुराने पत्थर हैं। ओहो, और करीब 3 पत्थरों का देखिए, कहते हैं शायद ये 5 मंजिला था, लेकिन अब तो खैर जमीन में सब कुछ धंस चुका है। आइए थोड़ा ऊपर चलते हैं। देखिए, पता नहीं ये क्या था, चूंकि कहीं पर कुछ लिखा नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं बता सकता हूँ मैं, और न इतिहास का विद्यार्थी हूँ। शाम में काफ़ी मज़ा आता होगा यहाँ पे। पसीने से मैं शराबोर हूँ, थोड़ा मेरा भी देख लीजिए आप लोग, मेरी हालत क्या है। और असल में देखा जाए तो कटक का इतिहास बाराबाटी से ही शुरू होता है। काथजोड़ी और महानदी, 2 नदियों के बीच में बसा ये शहर ये इंडोर स्टेडियम है, ये जो आप देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने एक काम ये भी अच्छा ही किया है कि इसने इस एरिया को सुरक्षित रखने के लिए ये एक तरह से समझिए कि चारों तरफ से ये बना दिया गया है, खेल परिसर की तरह है। इंडोर स्टेडियम है, शुरू में ही आप बताया था, वो जैसे वहाँ दूर आप देख रहे हैं वो वहाँ पे बाराबाटी स्टेडियम है। तो इस वजह से काफ़ी ये सुरक्षित एरिया है। ये देखिए, इसके अवशेष हर जगह है। देखिए, वहाँ पर भी लगता कुछ था, लेकिन कहीं पे कुछ लिखा नहीं है, इसलिए हम लोग बड़ा मुश्किल है पता करना क्या है नहीं है। देखिए, ये हर जगह है, सो सारे पत्थर के हैं बने हुए, इनको सुरक्षित रखने के लिए सारा ये किया गया है। ये सारे अवशेष ही हैं। देखिए कितना ऊंचा है, ये कितना खूबसूरत सीढ़ी यहाँ बना हुआ है। आइए चलते हैं उस साइड, और उसके बाद फिर छोटा सा एरिया है तो वो दिखा के, और उसके बाद हम फिर यहाँ से निकलेंगे। और नीचे में भी कुछ स्ट्रक्चर है, वो आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए, चलिए आते हैं। इतिहास ये देखिए, बाहर से सारे को संरक्षित रखा गया है। हालांकि बहुत बाद में इसको ये किया गया, इसलिए ज़्यादातर चीज़ें हैं सो अब बची नहीं है, सिवाय स्ट्रक्चर जो ये बताता है कि यहाँ पे कभी बाराबाटी फोर्ट था।
इन पत्थरों का इतिहास 100 साल पुराने पत्थर हैं ये सॉरी 1000 साल पुराने पत्थर हैं ये देखिए। अफसोस ये कि कहीं तो कुछ लिखा नहीं है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या था, कौन सा किला था, कौन सा दरबार था। और ऑब्वियस है कि इतनी पुरानी ये है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज भी नहीं है लोगों को। ये देखिए, ये ज़मीन को खोद के इस स्ट्रक्चर को निकाला गया है। जो अभी मैं उधर दिखाया था उसी का ये एक्सटेंशन है जो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे ये हिस्सा है। और इसी के साथ अब हम आप सभी को अलविदा कहना चाहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड कीप वॉचिंग शाइस्ता एंड जामी ब्लॉग्स।